स्टूडेंट, कहिए कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th का सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर जो है वो बोर्ड के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्कल चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका रेडियस, डायमीटर और सेकेंड और कॉर्ड में किस तरीके से रिलेशन होता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पॉइंट्स। एक ऐसा सेंटर पॉइंट, यानी इस पॉइंट से ये ऑलवेज जो होगा, ये पूरा सरकमफ्रेंस, ये पूरा सिस्टम जो होगा इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। उसी को हम सर्कल कहते हैं, यानी इसकी डिफिनीशन होती है। तो आइए देखते हैं किसको हम क्या क्या लिखते हैं। अब देखते हैं हम यहां ये लाइन जो है इसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस आर नोन एज रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सरकमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस। अब यही चीज जो होता है, यदि हम ऐसे सीधे ड्रा कर देते हैं यहां से बिल्कुल, यानी लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल, लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल विच इज पासेस थ्रू सेंटर आर कार्ड डायामीटर। इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है। क्या होता है, ये हमारा सर्कल का सेंटर होता है। ये पॉइंट जो होता है हमारा सेंटर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास 3 पॉइंट, हमको डायमीटर क्लियर हो गया, रेडियस क्लियर हो गया, सेंटर क्लियर हो गया। सेंटर क्लियर हो गए, यानी हमारे पास 3 पॉइंट जो है क्लियर हो गए, डायमीटर, रेडियस एंड सेंटर। तो पहले से आपको क्लियर है, यानी ये सेंटर से ये जो चारों तरफ के पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पर ज्वाइन किए जाते हैं उसी को हम सर्कल कहते हैं। हमारे पास और कौन कौन से पॉइंट बचे हुए हैं, आइए देखते हैं। हमारा रेडियस क्लियर हो गया, डायमीटर क्लियर हो गया और सेंटर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए एक और सर्कल बनाते हैं, वहां पर हम क्या क्या बनाते हैं देखते हैं। जो बचे हुए पॉइंट है हम इस सर्कल में हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को क्रॉस करती हुई चली जाती है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसको हम सेकेंड कहते हैं। इसको हम सेकेंड लाइन कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर और क्या होता है, यदि 2 पॉइंट से ओनली सरकमफ्रेंस को हम टच कराते हैं, ये क्रॉस नहीं होती है, ये सरकमफ्रेंस को ओनली टच करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। क्या हो गया, यानी इस 2 पॉइंटों को सरकमफ्रेंस पर टच कराने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। और यदि एक ऐसा सर्कल है और सर्कल को केवल एक कर्व लाइन यानी आउटर केवल टच करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो हमने सर्कल को अलग अलग ड्रा करके सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर किए। सबसे पहले फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, यानी और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, और डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल होता है जो सेंटर से होकर के पास होता है। और अदर देन सेंटर से, यानी अदर देन सेंटर, जो 2 पॉइंट पे सर्कल को टच करता है, ओनली सरकमफ्रेंस को टच करता है, उसे हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और ऐसी लाइन जो 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस चली जाती है, क्या चली जाती है, क्रॉस चली जाती है, उसे हम सेकेंड लाइन कहते हैं। और केवल एक्सटर्नल पॉइंट पर सरकमफ्रेंस को टच करता है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सर्कल में जितने पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए।
इतने ही पॉइंट्स हैं जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अब इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसी पर क्वेश्चन बनता है और इसी पर क्वेश्चन बने हुए बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, ये थ्योरम है, आइए देखते हैं ये थ्योरम क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। फिर से एक बार सुन लीजिए, कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इक्वल होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा, सेंटर हो गया। अब ये पॉइंट जो हो गया हमारा, यहां से हम जो है टेंजेंट ड्रा करेंगे और यहां से इसको हम सीधे मिला देते हैं और सीधे यहां से हम ऐसे ड्रा करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपको कंस्ट्रक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गए। इसको हम O लिखते हैं, इसको हम P लिखते हैं, इसको ये लिख देते हैं, इसको हम B टच कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना होगा आइए देखते हैं। हम यहां पर सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, क्लियर हो गए। इन ट्रायंगल APO एंड BPO क्या होगा, इसी में हमको देखना है कि क्या क्या पॉइंट हमको दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। AO इक्वल टू BO, क्या है ये, रेडियस है। क्या है ये, रेडियस है। कौन कौन सा, AO इक्वल टू BO, ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं और सर्कल के रेडियस जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। OP इज कॉमन, हमारे पास दो पॉइंट हो गए। क्या हो गया, AO इक्वल टू BO और OP इज कॉमन। दोनों ट्रायंगल में जो है OP कॉमन है। क्या हो गया, OP कॉमन है। और एक प्रॉपर्टी बनती है, वो कौन सी पिक्चर, यानी सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एंड क्या हो जाएगा, एंगल PAO इक्वल टू एंगल BPBO इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई समस्या। अब हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट इक्वल हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO। तो कॉन्ग्रुएंसी मींस क्या होता है, यानी ये ट्रायंगल जो होगा, इस ट्रायंगल को यदि कंप्लीटली ऐसे ही मर्ज करा दिया जाए तो ओवरलैप कर जाएगा, 2D पॉइंट ओवरलैप करेगा। क्लियर हो गए। तो सारे पार्ट, यानी ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये कॉमन है, ये और ये सारे साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंसी मींस होता है सारे करस्पॉन्डिंग साइड और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, AP इक्वल टू BP, ये क्या है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट हो गया। हमको AP इक्वल टू BP ही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। और ये प्रूफ किस तरीके से, टेंजेंट होगा, लेकिन ये इक्वल कैसे होगा ये भी बताना पड़ेगा इसमें।
एक कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम लिखते हैं बाई सीपी सीटी, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से जो होगा, हमको टेंजेंट को इक्वल दिखाना होगा, और ऐसे यदि आपने इक्वल दिखा दिया तो आपने बोर्ड की परीक्षाओं में आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, from a point P 10 centimeter away from the center of circle and the length of tangent is 8 centimeter, find the R. R means radius. आपको एक पॉइंट हम बता देते हैं, ये टोटली जो होता है इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड होते हैं, जिसमें हाइपो स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फार्मूला लगता है, और उसी के थ्रू हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम बताते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं। ध्यान देना होगा, फिगर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, फिगर से भी नंबर मिलता है। ये हमारा टेंजेंट है, कोई एक ले लेंगे, उसी से डिसाइड कर लेंगे हम। ये O हो गया, ये पॉइंट हमारा P हो गया, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में। क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम A रख लेते हैं, और ये जो होगा हमारा ये कैपिटल R है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर वहां दिया गया है, यहां तक क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कितने हम, या लिख लेते हैं, गिवन OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, टेंजेंट AP इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस R जो होगा आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, हम क्या कर लेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस रेडियस को हमने R लिखा हुआ है, यहां पे ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा, 100 इक्वल टू 64 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 इक्वल टू 36, R इक्वल टू √36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस जो होगा हमारा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर हो गए? और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहने का सेंस है, आइए देखते हैं इसको क्या निकालना है। इसमें हमको इसमें टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? टेंजेंट निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। आइए देखते हैं, ये सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहां से ऐसे इसको ड्रा कर दिया, ये हमारा पॉइंट ये O हो जाएगा,
ये P हो जाएगा, ठीक है ना। द टेंजेंट PQ फ्रॉम एट पॉइंट P ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड Q इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए देखते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर है, आपका क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो है वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। सॉरी, इधर से कर लेते हैं। QO स्क्वायर इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। हमको QP की वैल्यू निकालनी है, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 12 का स्क्वायर QP का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर QP का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25 इक्वल टू 119। तो QP इक्वल टू √119 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो हमारा जो है टेंजेंट यहां पे लिखेंगे हम, टेंजेंट QP इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। क्लियर हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस R। तो हमको इस सर्कल में जो ये पॉइंट्स है, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और AB डिस्टेंस यानी टेंजेंट का लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस R को निकालना है। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। गिवन क्या क्या दिया गया है, OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और R जो होगा हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको पहले से क्लियर होगा कि यहां से सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना होगा। AO स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहां पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर। क्लियर होगा। R स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। R इक्वल टू √9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा जब भी रेडियस, टेंजेंट और सेंटर से डिस्टेंस दिया होगा, क्या क्या दिया होगा, रेडियस, सेंटर से डिस्टेंस और टेंजेंट में से कोई 2 वैल्यू दी गई होगी और थर्ड वैल्यू जो होगा वो फाइंड आउट करना होगा। तो हमको बिल्कुल इसी मेथड से उसको हमको सॉल्व करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उसको हमको सॉल्व कर लेना होगा, चाहे वो टेंजेंट निकालना हो, चाहे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर निकालना हो और या रेडियस निकालना हो, सब में जो होगा वो यही फार्मूला लगेगा। प्राय कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पे ये जो थीटा की वैल्यू है ये दे दिया गया रहता है। तो जब थीटा की वैल्यू दे दी गई होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से यानी एंगल की वैल्यू निकाल करके हम
हाइपो रेडियस या टेंजेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ द टीपी एंड टी क्यू आर अ टू टेंजेंट ऑफ सर्कल ए विद द सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू is 180 degree and find the angle PTQ। PTQ यानी हमको ये पूरा एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं हम किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पॉइंट होता है, कैसे देखते हैं कि फिर पॉइंट क्या क्या है। गिवन क्या क्या है हमारा, देखते हैं। हमारा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री। हमारा ये पूरा एंगल जो होगा वो 110 डिग्री होगा। तो एंगल ओनली टी ओ पी एंगल टी ओ पी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 110 डिग्री यानी 55 डिग्री होगा। यानी ये एंगल जो होगा वो केवल 110 का हाफ 55 डिग्री होगा। अब आइए देखते हैं इसको हमको किस तरीके से सॉल्व करना होगा। इन ट्रायंगल TPO, इन ट्रायंगल TPO क्या क्या होगा आइए देखते हैं हम। इन ट्रायंगल TPO एंगल TPO प्लस एंगल PTO प्लस एंगल POT इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से देखते हैं एंगल TPO प्लस PTO प्लस एंगल POT। तो अब यहां पर वैल्यू पुटअप करते हैं हम। आइए देखते हैं क्या होगा हमारा। यहां एंगल जो होगा वो एंगल TPO, जो ये TPO एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। जो पहले से मालूम है आपको, ये टेंजेंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमको क्या कर देना है, एंगल PTO फाइंड करना है। एंगल PTO को फाइंड करना है। एंगल PTO को वैसे ही रहने देंगे। क्या करेंगे, एंगल PTO को वैसे ही रहने देंगे प्लस हम 55 डिग्री इसकी वैल्यू दी गई है, इसको हम लिख लेंगे। क्लियर हो गया? अब क्या होगा, इसको जब हम ऐड कर लेंगे एंगल PTO इक्वल टू 180 डिग्री और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। क्लियर? जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। यहां पे ये 10 में से 5 जाएगा, 5 होगा। और यहां पे क्या होगा, या 7 होगा, 7 से 4 जाएगा तो 3 आएगा, यानी ये 35 हो गया। ठीक है, बट हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एंगल कौन सा फाइंड करना है, PTO। देयरफॉर, या डायरेक्ट एक बार लिख लेते हैं,
एंगल PTO इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, बट हमको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल PTQ फाइंड करना है, यानी हमको PTQ फाइंड करना है। तो PTQ क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई एंगल PTO इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे। एंगल PTQ जो होगा वो हमारा टोटल जो होगा वो 70 डिग्री होगा। जब भी किसी भी शेप को देखेंगे, किसी भी जियोमेट्रिकल शेप को देखेंगे, तो जो उस फिगर का शेप होता है पर्टिकुलर, वो सारे रूल्स को फॉलो करेगा। यानी ट्रायंगल का है तो ट्रायंगल का रूल फॉलो करेगा, क्वाड्रिलेटरल का है तो क्वाड्रिलेटरल का रूल फॉलो करेगा। तो कहने का सेंस है, जो भी शेप बनेगा वो अपने ज्योमेट्रिक सिस्टम को फॉलो करेगा। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम a point P to circle with a center O and inclined to each other 80 degree, find the angle POA। तो आइए देखते हैं किस तरीके से फिगर बनेगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर O हो गया, और यहां से जो है वो पॉइंट P का डिस्टेंस जो होगा, ये हमारा पॉइंट P है। यहां से हमारा जो है वो टेंजेंट बनेगा। ठीक है, यहां से इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, और यहां से इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। क्या हो गया, ये एंगल P हो गया, ये हमारा सेंटर O हो गया, इसको हम B लिख देते हैं, इसको हम A लिख देते हैं। ठीक है, हमारे सामने पॉइंट जो है क्लियर हो गए। हमारा पॉइंट्स क्या है, वो कह रहा है कि ये दोनों के बीच का जो एंगल बना हुआ है वो 80 डिग्री है। ठीक है ना, क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या क्या सॉल्व करते हैं हम। ध्यान देना होगा, ये जो ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल जो भी है बनता है, तो ये इंडिविजुअल एंगल जो होता है वो इसका हाफ होता है। ठीक है ना, यानी ये पूरा 80 है तो ये 40 होगा, ये भी 40 होगा। ये एंगल 40 और 40 40 तो 40 40 80, यानी इसका टोटल का हाफ होता है। ये टोटल 80 है तो हाफ जो होगा वो 40 डिग्री होगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं हमको क्या फाइंड करना है। हमको फाइंड आउट करना है एंगल POA, यानी हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमारा, एंगल APB इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर हो गए, हमारे पास जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल APO इक्वल टू 1 अपॉन मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है ना, यानी एंगल APO इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां क्या लिखना होगा हमको, इन ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल का नाम कौन कौन सा होगा, PAO। क्या लिखना होगा, PAO। अब हमको क्या करना होगा, आइए देखते हैं। एंगल PAO प्लस एंगल POA प्लस एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सारे एंगलों का सम जो होता है, ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। वो पहले से आपको क्लियर होगा, पहले लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा होगा। अब हमको गिवन पॉइंट, जो पॉइंट हमको दिए गए हैं वो पॉइंट जो होगा हमको लिखना होगा। क्या करना होगा, लिखना होगा। एंगल
एपीओ की वैल्यू जो है, एंगल एपीओ यानी इसकी वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। इसको हम पुटअप कर देते हैं, एंगल पीओए प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? आइए देखते हैं, हम बढ़ते हैं। ये एंगल पीओ ए प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 130 डिग्री हो जाएंगे इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक किसी प्रकार को कोई डाउट है? एंगल पीओए प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पीओए इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल पीओए इक्वल टू 50 डिग्री। और यही एंगल पीओए हमको फाइंड आउट करना था, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट in two concentric circle the chord of the big circle which is touches the smaller circle is bisect at the contact point। कहने का सेंस ये है कि यदि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं और एक बिग सर्कल में कॉर्ड बनाई जाती है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, देन प्रूव दैट the touching point of chord and circle bisect the chord। तो कहने का सेंस ये है कि वो कह रहा है कि यदि हम सेंटर से उसको मिलाते हैं तो वह कार्ड को बाइसेक्ट करती है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम एक लाइन को यहां पे ड्रा कर लेते हैं। हमारा एक ऐसे सर्कल होगा, दो स्मॉल सर्कल हो गया और एक ऐसे ही हम बिग सर्कल को बना लेंगे। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हमारा जो होगा वो बनेगा। अगले स्टेप की तरफ हम ध्यान देते हैं। यहां से जो है हमारा यही टचिंग पॉइंट है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, यहां से इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। क्लियर हो गया? इसे हम ए कर लेते हैं, यहां पर पॉइंट बी, और इसे हम पॉइंट ओ लिख लेते हैं और इस पॉइंट को, टचिंग पॉइंट को हम एम लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, आइए देखते हैं। हमको प्रूफ करना है एम इक्वल टू बीएम, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना? अब आइए हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यही हमारा प्रूविंग पॉइंट है। क्या लिखना होगा, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO। क्लियर हो गया? हमको इस ट्रायंगल में जो है दोनों ट्रायंगलों में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। जो पॉइंट हमको प्रूफ करना है उस पॉइंट का हमको हेल्प नहीं लेना होगा। जब भी किसी थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं तो जो पॉइंट हमको प्रूफ करना है उस पॉइंट को हमको टच नहीं करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। OM is कॉमन। कॉमन क्या हो गया हमारा, OM इज कॉमन। OM जो है हमारा वो कॉमन है। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, देखते हैं। आइए, AO इक्वल टू BO क्या होगा, ये
रेडियस ऑफ बिग सर्कल। तो ये 2 पॉइंट हमको मिल गया। हमको ये कॉमन है, ये के कॉमन है, और ये क्या है हमारा सर्कल का रेडियस है। क्लियर हो गया। और क्या ले लेंगे हम भाई, हमको एक पॉइंट और भी मिला हुआ है यहां पे, ये हमको पहले से मालूम है, यानी एंगल AM O इक्वल टू एंगल BM O इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया। तो कहने का सेंस ये है, हमारे पास ये 2 चीजें हमको मिल गई। एक और भी पॉइंट हम ले सकते थे, हमारा ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है। तो हमारे कहने का सेंस ये, हमको 3 पॉइंट हमको लेना था, हमको 3 पॉइंट जो है वो मिल गए हैं। तो हम अप्रूव कर लेंगे, इसको हम देखना होगा क्या होगा, देखते हैं। अब हमको 3 पॉइंट हमारे 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट हमको मिल गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फिर लगाएंगे हम AM इक्वल टू, जो हमको प्रूव करना था, इक्वल टू BM। कैसे हो जाएगा भाई, बाई CPCT, यानी AM इक्वल टू BM बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। यदि इसको हम यहीं से फोल्ड करते हैं तो यह कंप्लीटली जा करके इसी पे मर्ज करेगा, यानी कंप्लीट ओवरलैप करेगा, इसलिए वह इक्वल होगा। ठीक है ना। अब हमको लिखना होगा हेंस प्रूव्ड। हमारा यही आंसर है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, द 2 concentric circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter. The 2 concentric circle are radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of big circle. क्या है, find the length of chord of big circle. फिगर कैसे बनता है, आइए देखते हैं। हम पहले एक छोटा सर्कल बनाएंगे हम। ठीक है। अब इसमें जो है एक बड़ा सर्कल बन गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस दोनों का सर्कल एक ही है। ठीक है, यानी दोनों का सेंटर हमारा यही है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। हमारा कार्ड बन गया। इस कार्ड का नाम हमारा AB है। यहां से इसको हम टच करते हैं। ये क्या होगा, ये रेडियस ऑफ बिग सर्कल होगा, यानी इसकी लेंथ जो होगी वो 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। अब यहां से इसको हम ज्वाइंट करते हैं, जिसे हम यम लिखते हैं। यम लिखते हैं। तो अब हमको इसके कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। हमारा ये जो होगा वो 3 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल जो है वो 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर होगा। आइए हम देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। गिवन पॉइंट्स हमारा क्या है, गिवन क्या है, OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है, सेंटर से मिलाने वाली लाइन कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या करती है, कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये टचिंग पॉइंट पे
तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो आइए देखते हैं। देयरफॉर एंगल लिखेंगे हम पहले, एंगल AMO इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर OA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहां क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गए। आइए अगले बढ़ते हैं, इस अगले स्टेप पर। AM स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। देयरफॉर AM इक्वल टू √16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है, यहां से AM A to M 4 सेंटीमीटर है, बट हमको फाइंड करना है AB। ठीक है ना। तो लिखेंगे हम AB इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई AM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आंसर होगा हमारा यही, क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अ सर्कल इज inscribed in a triangle ABC having side 8 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter. Find the length of AD, BE and CM. क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE एंड CM। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC हैविंग द साइड 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, BE एंड CM। ये क्लियर हो गया। तो कहने का सेंस ये है, क्या क्या है देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा आना घट करके है। यहां पे हमारा साइड जो है वो AB गिवन क्या होगा देखेंगे हम। AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गए। अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, आइए देखते हैं। हमको ये प्रॉपर्टी पहले से क्लियर है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रा होती है वो इक्वल होती है सर्कल पे। क्या होती है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होता है वो इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारा। यहां से यहां तक सपोज करते हैं हम, इसको हम x मानते हैं। तो इसी पॉइंट से इस पर भी ड्रा किया गया है, तो यहां से यहां तक भी ये x होगा। क्लियर हो गया। यदि इसको हम y मानते हैं
तो ये भी यहां से यहां तक y होगा, क्योंकि ये भी जो है इसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो है वो ड्रा किया गया, ठीक है ना। यदि इसको हम यहां से यहां तक z मानते हैं तो ये भी यहां से यहां तक हमको z होगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना होगा ए बी, ए एंड बी, ए बी की लेंथ कितनी है, ध्यान देना होगा। अब आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। x प्लस वाई, x और y को ऐड करेंगे तो हमारा साइड ए बी होगा इक्वल टू ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये मैंने फर्स्ट को लिखा हुआ, उसके बाद डायरेक्ट मैंने हम वैल्यू लिखेंगे तो ये कितने हो गए, x प्लस वाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो होगा ये y प्लस जेड क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू कितने सेंटीमीटर का, BC कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर होगा, सेकेंड हो गया। और फिर क्या होगा, x एंड जेड, AC x एंड जेड, x प्लस जेड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इक्वेशन ये थर्ड हो गया। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं क्या होगा। एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, एक x यहां पे है, एक x यहां पे है, यानी 2x हो गया। तो जैसे 2x हुआ वैसे सारे 2y भी होगा, 2z भी होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करेंगे, जब तीनों को ऐड करेंगे तो यहां पे ये 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, इक्वेशन फोर्थ हो गया। क्या हो गया, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए, कितने आ गए, हमारे पास जो है वो फोर्थ इक्वेशन आ गए। अब क्या करना होगा देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम फोर्थ, इक्वेशन फर्स्ट को हम फोर्थ से सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, x प्लस वाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y कटेगा, x से x कटेगा, z इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। अब आइए अगले स्टेप में निकालते हैं क्या होगा हमारे पास। यहां पर लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है y प्लस जेड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और z की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है, तो y प्लस 7 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो y इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी y भी जो है वो 3 सेंटीमीटर आ चुका है। क्लियर हो गया। अब और हमको क्या करना है, ध्यान देना होगा। अब हमारे पास y भी आ चुका है और z भी आ चुका है, 2 पॉइंट आ चुका है। अब हमारे पास x बचा हुआ है, अब इसी में हम वैल्यू पुटअप करके और भी निकाल लेते हैं। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे। हमारा इक्वेशन फर्स्ट यहां पर है, तो क्या है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है,
तो y की वैल्यू जो होगी 3 है इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इंप्लाई दैट x इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी x इंप्लाई दैट है, इंप्लाई x इक्वल टू कितने हो गए हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। कौन कौन सी वैल्यू आ गई, आइए देखते हैं क्या होगा। x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई और z की वैल्यू जो है वो सबसे पहले आ चुकी थी, वो 7 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब AD की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास, AD की वैल्यू x की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर हो गया। जो हमको फाइंड करना था AD इक्वल टू x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या था BE क्या है भाई, BE की वैल्यू y है, BE इक्वल टू y और y की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और कौन सा फाइंड करना था CF यानी z की वैल्यू फाइंड करनी थी, CF इक्वल टू z इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर था। क्लियर हो गया। तो कहने का सेंस यह है, इस तरीके से हम यहां पे फिगर को बनाएंगे और बनाने के बाद जो होगा सब में एक इक्वेशन बनाते चले जाएंगे, जिसमें 4 इक्वेशन बनेंगे और चौथे इक्वेशन से यानी जो x प्लस वाई प्लस जेड जिसमें तीनों का सम होगा, उसी इक्वेशन से बारी बारी सीक्वेंसिबल जो होगा सबको सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाएंगे। वहां से x, y और z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी और आ जाएगी तो हम कंपेयर करके जो भी पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है यानी AD, B एंड CF तीनों की वैल्यू हम लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या हमको प्रूव करना था, कैसे प्रूव करना है। क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर XP एंड XQ टेंजेंट फ्रॉम x, यानी x से जो है दोनों पर टेंजेंट ड्रा कर दिया गया है टू द सर्कल विथ सेंटर O, यानी इसका सेंटर हमारा O है और जो है वो सर्कल इस पे ड्रा कर दिया गया है, इस सर्कल पे टेंजेंट जो है ड्रा कर दिया गया है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस BR। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, हमारे पास जो है ये पॉइंट है, ठीक है ना। इस A पॉइंट से हमको दो टेंजेंट दिख रहा है, एक AP और एक AR। देखेंगे हम कैसे होगा सॉल्व क्या करना है हमको, देखते हैं। आइए, AP इक्वल टू AR, दोनों इक्वल क्यों है, ये टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट हो गया ये। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख देते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट बी से भी जो है वो दो टेंजेंट ड्रा किया गया, एक इधर से और एक इधर से, यानी इसमें देखेंगे BQ इक्वल टू BR, ये भी क्या है टेंजेंट है। यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्लियर हो गए, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट, नो डाउट। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास एक पॉइंट आगे भी दिया गया है, देखते हैं। जो टेंजेंट ड्रा किया गया है वो पॉइंट x से, यानी XP इक्वल टू XQ क्वेश्चन में है। एंड यहां पर क्या लिखा जाएगा, एंड XP इक्वल टू XQ, दोनों ये क्यों इक्वल है, ये भी टेंजेंट है।
टेंजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, हम आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू के बीच में इक्वल टू लगा लेते हैं। हम XP को जो है क्या लिखेंगे, XP यानी X एंड P जो होगा यह दो पार्टों में बटा हुआ है, क्या होगा, XA यानी XP जो होगा वो XA और AP में बटा हुआ है, XA और AP में बटा हुआ है, ठीक है। और ये XQ जो है वो किस में बटा हुआ है, XB प्लस BQ, ठीक है। ये दो चीजें जो है वो दो पार्टों को जोड़ करके ये पूरे टेंजेंट जो है वो बने हुए हैं, ठीक है, क्लियर हो गए। अब हमारे पास XA यानी यहां से यहां तक तो क्लियर है, ठीक है, दिया गया है। फिर ये पॉइंट यानी यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये दोनों टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहां पे लिखेंगे AP की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, AR लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में XB ऐसे ही रहेगा और BQ की जगह पे BR लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BR लिख सकते हैं। अब क्यों ऐसे लिखने पड़ेंगे हमको, AP इक्वल टू AR एंड BQ इक्वल टू BR, क्लियर हो गए। ये पॉइंट मैंने यहां पे दिखा दिया है क्योंकि यहां पे लिख देंगे, ये लिखा हुआ है देख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये कहां से मैंने लिखा हुआ है, यह इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। अब देयरफॉर डायरेक्ट हमको बस यही प्रूफ करना था, चाहे तो हम यही आंसर लिख दें या डायरेक्ट आप लिख दीजिए फिर से, XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस BR। फिर क्या लिखेंगे हम, अब हेंस प्रूव्ड लिखेंगे, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सारे टेंजेंटों को एक बार इसको और ये दोनों इक्वल दिखा देना, फिर BQ एंड BR इक्वल दिखा देना है। फिर टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द X पॉइंट, देयरफॉर टेंजेंट XP इक्वल टू टेंजेंट XQ, टेंजेंट XP and XQ break into two parts, XA and AP, and tangent XQ is break into two parts, XB and BQ. The both are converted by its tangent, the putting value, and after putting value answer result is here, XA and AR and XB plus BR, that's is answer। हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC सब्सक्राइबिंग अ सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ BC, यानी हमको यहां से लेकर के यहां तक BC को फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। हमारे पास एक पॉइंट क्लियर है, कौन सा पॉइंट क्लियर है, आइए देखते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC सब्सक्राइबिंग अ सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ BC। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। सबसे पहले हम गिवन पॉइंट्स को लिखेंगे। हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है, AR, क्या है ये, AR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है, AR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड क्या है, BR
सॉरी बी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गए? अब क्या करना होगा, लिखना होगा हमको ए क्यू, यह ए क्यू इक्वल टू ए आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों होगा? ये टेंजेंट है। किसी एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है वह इक्वल होता है, इसलिए ए आर इक्वल टू ए क्यू, ए आर इक्वल टू ये क्यू, यानी यहां से लेके यहां तक भी ये कितने हो गए? ये 4 सेंटीमीटर हो गए। क्लियर हो गए? तो अब जब यहां से यानी ए क्यू 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? ध्यान से देखिए, देयरफॉर हमारा ए क्यू जो होगा ए क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या लिखेंगे हम यहां पे एसी में? एसी इक्वल टू ए क्यू प्लस सी क्यू। अब एसी की वैल्यू जो है हमारे पास, एसी की वैल्यू कंप्लीट जो है वो 11 सेंटीमीटर है। कितने है? 11 सेंटीमीटर। और ए क्यू की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है। सी क्यू की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी। इंप्लाई दैट डायरेक्ट लिखेंगे हम सी क्यू इक्वल टू 11 माइनस 4 यानी 7 सेंटीमीटर हो गया ये। क्लियर हो गया? यानी ये पॉइंट जो होगा हमारा यहां से लेके यहां तक ये 7 सेंटीमीटर का क्लियर हो गया। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जब CQ हो गया हमारा, एक पॉइंट और हो गया हमारे, आज देखते हैं PC इक्वल टू CQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वह टेंजेंट है। यहां ब्रैकेट में लिखा जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो टेंजेंट होगा तो वो इक्वल होगा। ठीक है ना? यानी 2 पॉइंट हमको मिल गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी आर इक्वल टू बीपी 3 सेंटीमीटर। ये भी क्यों इक्वल है भाई? ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट हो गया। तो हमारा डायरेक्ट अब एक पॉइंट और लिख सकते हैं हमारे पास बीपी, सॉरी यहीं से इतने से ही काम चल जाएगा, हमारा बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमको बीसी निकालना है। बीसी निकालना है, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे, देयरफॉर बीसी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? बीपी प्लस सीपी, बीपी प्लस पीसी लिखा हुआ है या सीपी, बीपी प्लस पीसी। ठीक है, तो अब बीपी की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है और पीसी की वैल्यू जो है यहां से आपको 7 सेंटीमीटर मिलेगी। दोनों को जोड़ेंगे हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, यानी बीसी इक्वल टू जो होगा वो 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे।